नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा सपना है जिसे करोड़ों गरीब परिवारों के लिए साकार किया जा रहा है। यह योजना केवल एक छत देने का काम नहीं कर रही, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को गरिमा, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान कर रहा है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसकी गति और प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य था कि भारत के हर ऐसे गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक पक्का घर मुहैया कराया जाए, जिसके पास रहने के लिए सुरक्षित और स्थायी छत नहीं है। लेकिन समय की जरूरत और जनसंख्या की मांग को देखते हुए इस योजना को आगे बढ़ाया गया और अब इसका अगला चरण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों रूपों में तेजी से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उन परिवारों को चुना जाता है जिनके पास रहने को पक्का घर नहीं है या जिनका घर अत्यंत जर्जर हालत में है। चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। अब बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ की। एक गरीब परिवार को इस योजना के तहत एक पक्का मकान बनवाने के लिए कुल 1,20,000 रुपयों की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किश्तों में लाभार्थी के खाते में सीधे भेजी जाती है। पहली किश्त तब जारी होती है जब जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, दूसरी किश्त छत ढलने के बाद और तीसरी किश्त मकान पूरा हो जाने के बाद मिलती है। पहली किश्त मिलने में कुछ समय लगता है क्योंकि उसके लिए जमीन के कागजात, बैंक खाता और आधार से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक बार जब सब दस्तावेज सही ढंग से अपलोड हो जाते हैं और स्थानीय निकाय से सत्यापन पूरा हो जाता है, तब पहली किश्त जारी होती है। इस प्रक्रिया में कभी कभी विलंब हो सकता है, लेकिन यदि सब कुछ सही हो तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर पहली किश्त लाभार्थी के खाते में आ जाती है। यह योजना केवल पैसे देकर छोड़ नहीं देती, बल्कि लाभार्थी को तकनीकी सहायता, सामग्री की व्यवस्था और निर्माण की निगरानी भी दी जाती है ताकि घर सही गुणवत्ता और समय पर बन सके। इतना ही नहीं, जिन लाभार्थियों के पास अपनी जमीन नहीं होती, उनके लिए सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को इस योजना के तहत 4 घटकों के माध्यम से घर देने की व्यवस्था की गई है। ये घटक हैं: इन सिटू स्लम रिडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। इनके माध्यम से मकान बनवाने या खरीदने पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है, जिसकी राशि 6 लाख रुपयों तक के ऋण पर 6.5% ब्याज दर की सब्सिडी हो सकती है। गांव हो या शहर, यह योजना देश के हर कोने में लागू की जा रही है। लाखों परिवार अब तक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। अगर आप भी इसके पात्र हैं और आपने आवेदन किया है तो आपको केवल सही दस्तावेज देने हैं, बैंक खाता सक्रिय रखना है और ग्राम पंचायत या नगर निगम के अधिकारियों से समय समय पर संपर्क में रहना है। अगर आपने आवेदन किया है और आपकी पहली किश्त नहीं आई है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जमीन के कागजों में गड़बड़ी, बैंक खाता आधार से लिंक न होना, तकनीकी त्रुटि या फिर अभी तक फील्ड वेरिफिकेशन पूरा न हुआ हो। इन सभी कारणों की जानकारी आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या अपने ग्राम पंचायत में पूछकर प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना केवल एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की आशा है जो वर्षों से पक्के घर का सपना देख रहे थे। अब वह सपना हकीकत में बदल रहा है। एक समय था जब लोग बारिश में छत टपकने की चिंता में जीते थे, गर्मी में मिट्टी की दीवारें तपती थीं, सर्दियों में हवा दीवारों से घुसती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना ने यह यकीन दिलाया है कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। यह भी ध्यान रखें कि सरकार ने इस योजना में शौचालय, गैस कनेक्शन, जल आपूर्ति, बिजली और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं जोड़ने का भी प्रयास किया है, जिससे यह केवल एक मकान न रहकर एक संपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक बन जाए। इस योजना के तहत महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। अधिकतर घर महिलाओं के नाम से या संयुक्त नाम से दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यह एक बड़ा सामाजिक बदलाव है जो आने वाले वर्षों में भारतीय समाज की सोच को भी नई दिशा देगा। साथियों, अगर आप इस योजना के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है कि आपकी किश्त कब आएगी, आप पात्र हैं या नहीं, तो आप अपने ग्राम सचिवालय, नगर निगम या जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पहले से कहीं अधिक हो गई है। यदि आप चाहते हैं कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और हर जरूरतमंद को उसका हक मिले, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर देते रहें।